नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी की पल पल की अपडेट हम लोग आपको देते रहते हैं। इसके अलावा आपके सामने कई विषयों के विभिन्न टॉपर्स को मिलवाते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सीयूटी एमए 2022 इंटेंस टॉपर्स हैं। ठीक है, इनसे हम लोग बात करेंगे, इनका परिचय भी जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी 2022 में पहली बार आया है, 23 में दूसरी दफ़ा होने जा रहा है। तो पहली दफ़ा में बहुत सारा परेशानी रहा है और उन परेशानी को इन्होंने सामना किया है डट कर। 23 में भी जो पहली बार दे रहे हैं उनके सामने भी अलग चुनौती है। तो आपके जो भी आपके मन में सवाल है, आपके मन का सवाल मैं पूछूंगा इनसे, तो ये सरल भाषा में जवाब भी देंगे। लेकिन इसके पहले सीयूटी का हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन, तैयारी भी अगर आपको करना है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगी। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे इनका परिचय। जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम विक्की मद्धेशिया है और मैं मूल रूप से कुशीनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यूजी मेरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही हुआ है, हिंदी ऑनर्स के साथ, और इसीलिए यहाँ एडमिशन में परास्नातक में लिया हूँ। थोड़ा सा विक्की जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यूजी में किस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए? 2019 में मैंने जो है बीएचयू के एंट्रेंस दिया था, तो मेरा एडमिशन हो गया था महादेव की कृपा 2019 से 2022 सेशन। हाँ, 2019 से 2022 में पहली बार सीयूटी आप दे रहे थे, यानी एमए का एंट्रेंस एग्जाम, और सीयूटी भी पहली दफा आपके सामने आया था। तो आपके मन में कई प्रकार के सवाल बन रहे होंगे कि किस प्रकार सवाल आएगा एग्जाम हॉल में। तो कौन कौन सवाल आपके मन में बन रहे थे? सिर्फ सवाल आप बोलिएगा। अच्छा, सवाल ये था मेरे सामने कि इसके पहले चूंकि एनटीए पेपर करा रहा था, तो उसका अपना अलग पैटर्न था। पेपर जो है तय था कि जेएनयू का जो है बीएचयू से हार्ड आता है, बीएचयू का आता है ठीक ठाक, डीयू का उससे इजी आता है। लेकिन जब सीयूईटी आया और उसका सिलेबस जारी किया गया एनटीए के द्वारा, तो जो सिलेबस था उसके अनुसार कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह के प्रश्न होंगे। हाँ, आज भी वही सिलेबस है। तो ये कंफर्म नहीं था किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें इस तरह से तैयारी करनी थी कि न्यूनतम क्या आ सकता है और अधिकतम क्या आ सकता है। तो हमें पूरे को समेटना था और इस लिहाज से हमने तैयारी की कि जो होगा उसके लिए हम तैयार हैं। और आपको मैं बता दूं, विक्की जी का जो इंडेक्स रहा है 341। आपका मतलब ओवरऑल रैंक जो है 4th था। जब मैंने एडमिशन लिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो मैंने लिस्ट देखी थी, मैं 4थे पोजीशन पे था, यानी कि पूरे देश में 4था रैंक था। क्या बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। और हमारे पूरे सीयूटी कॉन्सेप्ट परिवार की ओर से बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे होंगे कि विक्की जी हैं टॉप 5 में शामिल थे सीयूटी एमए एंट्रेंस 2022 में। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तैयारी कैसे किए थे, आप भी कैसे करेंगे और कैसे सीयूटी को करेक्ट करना, ताकि आपका भी जो सपना है जेएनयू जाने का, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, बीएचयू में पढ़ने का, इलाहाबाद में पढ़ने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, वर्धा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, जो कि हिंदी के लिए फेमस है, सिक्किम यूनिवर्सिटी वो भी हिंदी के लिए फेमस है, और भी कोई यूनिवर्सिटी सूटी है? गुजरात में विश्वविद्यालय है, उसके अलावा और तमाम जगह है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हैदराबाद, बीएचयू, जेएनयू, डीयू ही है। और सबसे खास बात है कि ये हम जो एमए हिंदी का एंट्रेंस एग्जाम पार्ट 1 का सेक्शन है वो सभी में शामिल है। आप एमएससी कीजिए, एमकॉम कीजिए, एमए कीजिए, सब में। तो पार्ट 1 में जो विक्की सर जी का जो इंडेक्स रहा है वो भी हम जान लेते हैं। हाँ, पार्ट 1 मेरे लिए जो है बहुत विशेष रहा है। विशेष इसलिए कि 100% मैंने मार्क्स उसमें प्राप्त किया है, 100 में से 86 नंबर। तो पूरे देश में जो है हिंदी एंट्रेंस के पार्ट ए में सबसे ज़्यादा मेरा स्कोर रहा है। तो ये इसीलिए जो है टोटल इंडेक्स मेरा इतना ज़्यादा आया और मैं आज आपके सामने। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको हिंदी के प्रति रुचि कब और कैसे बनी? हिंदी की प्रति रुचि जो है बचपन से ही रही है, क्योंकि हिंदी जाति से मैं आता हूँ। जात का अर्थ जो है वर्ग से है, देश से है। तो हिंदी कविताएं पढ़ना, हिंदी गीत सुनना बहुत अच्छा मुझे लगता था। कविताएं मैं बचपन में याद कर लिया करता था। चलिए, मैं आपको बता दूं कि विक्की सर जी जो है एक कवि भी हैं। तो मैं अभी आपको मैं चाहूँगा सर 2 पंक्ति आप सुनाइए। हाँ, आपने कवि कहा है तो कविता मैं 2 पंक्ति सुना दूंगा कि जीवन को खो बैठा जिसने हिम्मत से नाता तोड़ा है, हिम्मत वालों के आगे तो यम ने भी रास्ता मोड़ा है। क्या बात है। आई विल करेक्ट सीयूटी एमए 2023। देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं बहुत सारा मोमेंटो है, अभी और भी है।
और मैं जहाँ बैठे हुआ हूँ, कौन सा हॉस्टल है सर? ये बिरला सी है, जहाँ पे जो है एमए पीजी के स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आप लोग नाम सुने ही होंगे। अभी हम बिरला हॉस्टल में बैठे हुए हैं और यहाँ पे देखिए सर का इंटरव्यू ले रहा है। ये तो हम लोग का कुछ सवाल रहा, अब आपका सवाल हम लोग लेकर आते हैं। बेसिक सवाल ही रहेंगे। सबसे पहले सर, एक बार CUT 2022 में आया, पहली बार 23 में भी होने जा रहा है। बेसिक रूप से मैं चाहूँगा आप पार्ट 1 पार्ट 2 कितने सवाल आते हैं, कितने नंबर का एग्जाम होता है, कितने टाइम मिलता है, एक सवाल कितने नंबर का होता है, बेसिक आप कम समय में इसको समझा दीजिए। हाँ, तो 100 क्वेश्चंस आते हैं CUET एंट्रेंस में। 25 पार्ट ए के होते हैं और 75 क्वेश्चन जो है मेन विषय का यानी कि हिंदी का होता है, डोमेन का होता है। 4 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, 100 का गुणा 4 में करेंगे 400 होगा, ठीक है। माइनस मार्किंग होता है, इस बात का ध्यान रखना है। समय टाइम सर? 2 घंटे का समय होता है। ओके, तो अभी आप लोग एक मौखिक तौर पे पैटर्न को समझ लिए होंगे। अब हम आते हैं सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में सर जो NTA सिलेबस दिया उसमें कितना यूनिट दिया है? उसमें जहाँ तक याद है मुझे 8 यूनिट हैं उसमें। ओके सर। और इस बार जो CUT का एंट्रेंस एग्जाम 22 वाला हुआ, उसमें सवाल का लेवल क्या था सर? उसमें देखिए सवाल की जो स्तर था बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हर एग्ज़ाम में ये होता है कि 100 में से आपके 70-80 क्वेश्चन सामान्य बनाए जाते हैं और 10-20 क्वेश्चंस का जो है कंपटीशन होता है। तो 10-20 क्वेश्चन कुछ ऐसे आए थे स्टेटमेंट कथन कारण वाले जो थोड़े से जो कंफ्यूजिंग और हार्ड थे। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप विक्की सर से पढ़ना चाहते हैं तो CUT कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। विक्की सर CUT कॉन्सेप्ट पर MA हिंदी एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं और आप भी हमारे कोर्स में जुड़ के आप भी जो CUT का सपना देखे हैं उस सपना को साकार कर सकते हैं। तो विक्की सर आप पढ़ा रहे हैं CUT कॉन्सेप्ट पे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पढ़ाना भी मेरी रुचि है, कविता लिखना भी रुचि है। तो पढ़ाना एक अंदर से जो है भाव आता है, तो उसी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ और 100% अपना देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत आनंद आता है पढ़ाने में मुझे, तो मैं उस आनंद के साथ पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो अभी हम सिलेबस की बात कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा एड भी हो गया, ज़रूरी था, आप समझ ही सकते हैं। तो सर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो अपना जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो थर्ड यूनिट है जो NTA ने दिया है, उसमें आप ये बताइएगा कि मतलब किस पोर्शन पे ज़्यादा बल दिया जाए, क्योंकि पहला नामकरण काल विभाजन, फिर आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, जो भी जितना भी रचनाएं हैं, गद्य पद्य, सबको पढ़ना है। तो आप 2022 का पेपर को अपने माइंड में उसको ला के देखिए, उसके बाद बोलिएगा सर कि कितने सवाल मतलब किस पोर्शन से उससे गए हैं, मतलब अप्रोक्स में। देखिए ये जो 8 जो यूनिट हैं उसमें पहला तो बहुत संक्षेप है, हिंदी साहित्य का नामकरण और काल विभाजन। हमें 2-3 सवाल हमें जो है दूसरा यूनिट यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल से आधुनिक काल तक, उस पूरे इतिहास को समझना नहीं कि दूसरी यूनिट को पूरा अच्छे से तैयार रखना है। और जो तीसरा यूनिट है आधुनिक काल में गद्य खंड, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि 50% क्वेश्चन आधुनिक काल के गद्य से आता है और आता रहा है, ठीक है। और उसके अलावा व्याकरण पे यदि पकड़ है आपकी, और होनी ही चाहिए, तो उससे क्या होगा कि पार्ट ए में भी मदद मिलेगा और पार्ट बी में भी व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं और आए थे। तो इस तरह से 60-70 क्वेश्चन तो दूसरा तीसरा यूनिट मिला के ही आ जाता है। आप सर कौन कौन बुक को प्रेफर करेंगे? मैंने जिन पुस्तकों का जो है आधार लिया था, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था, एकदम विशेष रूप से था। 2 बार मैंने अध्ययन उसका किया था, आत्मसात किया था। और गोविंद पांडे जो है, सरस्वती पांडे का आधार लिया था मैंने पद्य वाले पोर्शन का। पद्य मैंने गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे से पढ़ा था और गद्य मैंने दृष्टि से पढ़ रखा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी पढ़ें, आपको जैसे जो है लगे कि मैं इस तरह से पढ़ सकता हूँ उस तरह से। सर आपसे पूछा जाए एक सवाल, कोई एक परफेक्ट बुक का नाम बताइए। कोई एक परफेक्ट बुक की बात यदि करें तो दृष्टि में तो समग्र है, लेकिन आप केवल CUET एंट्रेंस के लिहाज से पढ़ना चाहते हैं तो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे काफ़ी है, उसमें से जो है एडमिशन हो जाए। पहली बार CUET हुआ था तो सवाल का लेवल बेसिक ही था, जैसा कि बात करने के बाद पता चला है। ये जरूरी नहीं है कि 23 में भी सवाल का लेवल बेसिक ही हो। बिल्कुल। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है और बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अब CUET से एडमिशन JNU में हुआ है इस बार। 23 में क्या होना है तो अभी कंफर्म कर दिया जाएगा, लेकिन आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि किसी भी तरह का पेपर आए तो हम उसको क्रैक कर दें
पेपर को फोड़ देना। फोड़ दें। हाँ बिल्कुल, इस तरह का भाव होना चाहिए। तो सर ये तो हो गया सर, यूजी में जो हिंदी पढ़े हैं वही पीजी कर सकते हैं अधिकांश यूनिवर्सिटी में, यूजी में जिनका हिंदी रहा। विषय होना चाहिए। तो एक JNU लिस्ट, छोड़कर, हाँ जेएनयू को, हाँ जेएनयू और भी एक दो यूनिवर्सिटी, हाँ जहाँ की, लेकिन बीएचयू से अगर करना है तो आपका हिंदी ऑनर्स होना जरूरी है या हिंदी एक विषय होना जरूरी है। तो एक लिस्ट वो लोग बेसिक पढ़े ही होंगे, उनको थोड़ा सा और तैयारी करना है। तो आपके जो अंतिम समय रहा, क्योंकि आप 3rd ईयर में थे, उसके बाद सीयूटी का एग्जाम दिए। अभी कई स्टूडेंट देख रहे होंगे वो 3rd ईयर में है, उनको सीयूटी का एग्जाम लेना, सेमेस्टर का एग्जाम भी है, सेशनल एग्जाम भी है, इंट्रेंस एग्जाम भी सर पे है, तो मैनेज कैसे करें किया जाए? देखिए, आप जो विषय पढ़ रहे हैं और जिस प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सब एक दूसरे से संबद्ध होता है, ठीक, रिलेटेड होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान होने वाला है। सेमेस्टर को उस ढंग से पढ़ें कि परीक्षा है तो परीक्षा की दृष्टि से आपको पढ़ना है, और जो इंट्रेंस है, इंट्रेंस को इंट्रेंस की दृष्टि से पढ़ना है। यानी कि समय का जो है बंटवारा आपको करने आना चाहिए। कभी सर मुझे ऐसा लगता है कि जो यूजी बढ़िया से हिंदी पढ़ा है वो पीजी एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा बहुत भी बढ़ेगा करेक्ट कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि ऑप्शनल थोड़ा जो है, ऑप्शनल होता है ना, वस्तुनिष्ठ ध्यान रखना होता है। तो जब इंट्रेंस आपके करीब होता है तो आपको वस्तुनिष्ठता की तरफ जो है थोड़ी सी जो है प्रवृत्त हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए कि अब हम जो है ऑप्शनल पे विशेष रूप से ध्यान देंगे, और उसके पहले जो है सब्जेक्टिव पे ध्यान पढ़ाई को हम घंटों में तो नहीं, मैंने किया था कि मतलब मैं घंटों पे का ध्यान नहीं देता था। आज ये खत्म करना है, आज ये खत्म करना है, एक टारगेट बना के मैंने तैयारी की थी। ये तो पढ़ाई की दुनिया हो गई सर। हाँ। और आप कविता भी सुनाते रहते हैं लोगों को। इसके अलावा आपके जीवन में कोई विशेष रहा हो? विशेष रहा हो, विशेष बहुत लोग हैं, लेकिन लोग की बात हम नहीं करेंगे। विशेष चीज़ ये एक मेरे जीवन में कि मुझे संगीत बहुत पसंद है, तो मैं बहुत संगीत सुनता रहता हूँ, और संगीत में गज़ल वगैरह विशेष रूप से सुनता हूँ, और गज़ल गाता भी हूँ, गज़ल कहता भी हूँ। सर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप खेल से बहुत भागते हैं। खेल से? हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं। किस प्रकार के खेल की आप बात कर रहे हैं? क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन? भागते नहीं हैं, मेरा माहौल उस तरह का नहीं रहा है, लेकिन मैं बहुत रुचि रखता हूँ, देखता हूँ, और मज़ा आता है जब कभी खेलता हूँ। बैडमिंटन वगैरह। सर आपका फेवरेट हीरोइन कौन है सर, आप क्या नाम लेंगे? फेवरेट हीरोइन बॉलीवुड में मेरी कोई नहीं है। हीरोइन का शाब्दिक अर्थ होता है जो वीरांगना है, ठीक है। तो मेरे लिए जो वीरांगना वही है जो देश के लिए मर मिटे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई। ये बहुत आदर्शवादी बात है सर, आप सवाल लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन मैं फिल्मी दुनिया की बात कर रहा था। फिल्मी दुनिया की बात करें तो मुझे माधुरी दीक्षित की अदाएं और मतलब अच्छी लगती हैं, उनकी जो एक्टिंग है, ठीक है। बीएचयू 3 साल कैसा रहा आपके लिए? बीएचयू 3 साल, अब देखिए इसमें कोरोना आ गया, लेकिन 1-2 साल कोरोना में चला गया, लेकिन पहला साल और अंतिम साल ये बहुत ही शानदार रहा है। और बीएचयू आके मुझे ऐसा लगा कि ये वही शहर था जहाँ पे मैं आना चाहता था, ये वही जगह थी जहाँ मैं रहना चाहता था, और ये वही चीज़ मैं कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। तो ये बीएचयू में आके मुझे अनुभव हुआ। आपसे सर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी सीयूटी 2023 देने जा रहा है, चाहे वो यूजी, पीजी, कोई भी कोर्स का स्टूडेंट वो करेक्ट करना चाहते हैं, तो अभी से वो क्या करें, किस पे ज़्यादा ध्यान दें, किस पे फोकस करें? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो रोकता है करने से, उनसे कैसे बचें? देखिए, अभी जो आप बाधा की बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो रोकता है, बाधा में सबसे बड़ी बाधा है आपकी जो है ख़राब आदतें। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आदतों पे ध्यान देना है, मन को कंट्रोल, नियंत्रण में रखना है। मोबाइल पे हमें उतना ध्यान देना है जितना जो है मोबाइल से हम लाभ ले सकें, है ना। मोबाइल का सदुपयोग करना है, मोबाइल का यूज करना है। मोबाइल आपको यूज न करे, ये किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी चीज़ है। तो हमें मोबाइल पर कम ध्यान देना है। स्टेटस बाजी की जो दुनिया है, थोड़ा सा कटु शब्द बोल रहा हूँ, उससे बचना है। उंगलियाँ अपने आप स्टेटस पे चली जाती हैं, तो इससे बचना है। अगर आपका हिंदी एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, देना है, तो हिंदी के साथ किया जाए। बिल्कुल, हिंदी, हाँ ये बात छूट गई, हालांकि प्रश्न हाँ उस तरह के आपने किया, रुचि की बात यदि हम करें तो जीना चाहिए। हाँ, किसी भी चीज़ को आप जब जीते हैं तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलनी है। तो ज़रूरी है कि उसका हम आनंद ले पाएँ। यानी कि हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो जो भी विभिन्न प्रकार के कवि हैं अलग अलग काल के, तो उनको समझें, साहित्य का समाज से क्या संबंध है, इस बात को समझ कर अगर हम कविता पढ़ें तो बहुत आनंद मिलता है, और ये जो है अलौकिक आनंद होता है। चलिए, तो मैं आपको
बता दूं कि इस बार मैंने भी सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मैं फिलहाल विक्की जी के साथ क्लासमेट हूँ। हाँ, आप मेरे सहपाठी हैं और ये खुशी की बात है, गौरव की भी बात है कि आप जैसा जो है यूट्यूब चैनल, बड़ा चैनल संभालने वाला, चलाने वाला, मैनेज करने वाला हमारा सहपाठी है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ तक अगर वीडियो देखे हैं तो विक्की जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिनको आवश्यकताएं हैं उनके पास पहुंचाइए। मिलेंगे किसी अन्य टॉपर्स के साथ। आप लोग कमेंट में बताइए किनके साथ, किन विषयों के टॉपर्स के साथ आप मिलना चाहते हैं, और एकदम बिंदास होकर तैयारी कीजिए। सीयूटी ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है। अगर आप अपने बेसिक पे ध्यान दिए, समय को सही से समय के साथ एंजॉय किए। एंजॉय करने का मतलब है कि पढ़ाई भी करना पड़ेगा, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल निश्चित है। जब आप कोई चीज़ करें, मैं हालांकि आपने प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो ये मान के चले कि ये हो जाएगा, क्योंकि जब ये बात मन में बस जाएगी तो अपने आप वो चीज़ हो जाना है। क्योंकि मूड हो जैसा वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।